हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने ट्रांसफॉर्मेशन मेथड को सीखा और कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया और हम लोग सॉल्व कर रहे थे एक्सरसाइज 19.2 केसी सिनेमा। ठीक है, तो ऑलमोस्ट मैंने 40 नंबर तक कवर कर दिया था पिछले क्लास में। आज का जो पहला सवाल है वो आपका 15 नंबर है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू द पावर 4x इंटू dx। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पूछा गया एग्जाम में। ठीक है, इस क्वेश्चन को कैसे बना सकते हैं इसको आप समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, साइन टू द पावर 4x इंटू dx को इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले एक काम करते हैं, हम इसको इस तरह से लिखते हैं। ये आपका हो गया साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर इंटू dx। अब आपको एक फॉर्मूला मालूम होगा, ट्रिगोनोमेट्री में आपने पढ़ा है, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। साइन स्क्वायर थीटा का ये फॉर्मूला है 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। आप इस फॉर्मूला को यहाँ अप्लाई कीजिएगा। ठीक है, तो अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसके बदले में लिखेंगे 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 इसका होल स्क्वायर इंटू dx। ठीक है, अब आप इसको तोड़ दीजिए, a माइनस b का होल स्क्वायर। ठीक है, और नीचे में 2 का स्क्वायर 4 हो गया, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर 4, तो 1/4 बाहर चला गया, और यहाँ पर a माइनस b का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x और माइनस 2 इंटू cos 2x, ये हो गया इंटू dx। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, अब इसके बाद तीनों को अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले जो है 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस, अब देखिए ध्यान से, cos स्क्वायर थीटा, इसको आप अपने मन में थीटा मान लीजिए, तो cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2। ये दो फॉर्मूला बहुत काम का है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2 और cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2। तो इसको डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं, इसको हमको इस फॉर्मूला से तोड़ना होगा। तो लिखेंगे, है ना, थीटा के जगह कितना है 2x, ये हो जाएगा 1 प्लस cos 4x बाई 2। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिए, थीटा है तो यहाँ 2 थीटा आ गया, यानी डबल हो गया, तो 2x का डबल क्या होगा 4x, तो 1 प्लस cos 4x बाई 2 और माइनस 2 इंटू cos 2x इंटू dx। अब इसके बाद एक काम करते हैं, आप एलसीएम लीजिए। एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा 2 और 2 को बाहर कर देंगे तो 1/8, और एलसीएम लेने के बाद 2 इंटू 1 2, 2 प्लस 1 3, तो 3 प्लस cos 4x और 2 इंटू 2 4 माइनस 4 इंटू cos 2x इंटू dx। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखिए, अब इसको इंटीग्रेट करना आसान हो गया, तो 1/8 3 का 3x, cos का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन, इसका हो गया साइन 4x, और x के गुणांक से भाग लगेगा, x का गुणांक 4 है, 4 से भाग लीजिए, माइनस 4 इंटू cos का इंटीग्रेशन साइन 2x, x के गुणांक से भाग लगेगा, 2 से भाग लग गया, प्लस कांस्टेंट। अब आप 1/8 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, और यहाँ 2 से 4 कट जाएगा, यहाँ 2 हो गया। अब 1/8 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 3/8 इंटू एक्स प्लस साइन 4x, 8 गुना 4 32, 32
और यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 8 कटेगा, तो -1/4 इंटू साइन 2x प्लस कांस्टेंट, ये इसका आंसर है। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है और कई बार पूछा गया है, तो आप इसको ध्यान में रखिए, समझिए। एक बार फिर समझा देते हैं। ठीक है, साइन पर पावर 4x को इंटीग्रेट करना है, इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर। ठीक है, साइन स्क्वायर x का ये फॉर्मूला होता है 1 माइनस cos 2x/2। अब इसको तोड़ दिए है ना, तो नीचे में 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, तो 1/4 बाहर चला गया, ऊपर में a माइनस b का होल स्क्वायर, तो ये हो गया 1 प्लस cos स्क्वायर 2x माइनस 2 इंटू cos 2x। तो 1 को तो इंटीग्रेट कर सकते हैं, इसको भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, लेकिन इसको डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। cos स्क्वायर थीटा का ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, इस फॉर्मूला के अनुसार इसको तोड़ दिए, 1 प्लस cos 4x/2 माइनस इतना। ठीक है, फिर पूरे में एलसीएम लीजिए, एलसीएम कितना आएगा 2, इस 2 को फिर बाहर कर दिए, तो 4 गुना 2 8 और 2 इंटू 1 2, 2 प्लस 1 3 प्लस cos 4x और माइनस 2 गुना 2 4 cos 2x। अब सबको इंटीग्रेट कर दीजिए, 3 का 3x, cos 4x का sin 4x/4, x के कोएफिशिएंट से भाग लग गया। ठीक है, और माइनस 4 इंटू sin 2x/2 और प्लस कांस्टेंट, यहाँ 2 से 4 को हटा दिए, हो गया आंसर। ठीक है, इसको अब नोट कर लीजिए। 19.2 में जो क्वेश्चंस दिया है ना, उसका कोई फिक्स मेथड नहीं है कि उस मेथड से बनेगा। ठीक है, आपको कुछ फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा इस टाइप का, और जहां जिस फॉर्मूला की जरूरत है उसको लगाना है, और कुछ अपना दिमाग भी लगाना है। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि इंटीग्रेशन का सवाल बनाते समय हमको ये ध्यान रखना है कि किसी भी तरह से उसको स्टैंडर्ड फॉर्मूला की फॉर्म में लाएंगे। जब तक वो फॉर्मूला के फॉर्म में नहीं आएगा तब तक इंटीग्रेट नहीं होगा। जैसे यहाँ देखिए, cos स्क्वायर को डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं, इसको हमको इस तरह से चेंज करना पड़ेगा, तभी वो इंटीग्रेट हो पाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। डिफरेंट टाइप का सवाल दिया है और हम कोशिश करते हैं कि आपको सारा सवाल हम बता दें। ठीक है, और मेरे बताने के बावजूद आप खुद से बनाइए, तब आपको ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं 16 नंबर। 16 तो काफी आसान सवाल है। √1 प्लस cos 2x इंटू dx, ये तो सीधा सवाल है। ठीक है, आपको मालूम है फॉर्मूला, बगल में लिख देते हैं। 1 प्लस cos 2 थीटा क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा। इसको याद रखिएगा, यहाँ पर 2 थीटा है, यहाँ थीटा आ गया, आधा हो गया। अगर यहाँ थीटा रहता, यहाँ θ/2 आता, मल्टीपल एंड सब मल्टीपल आप पढ़े त्रिकोणमिति में, तो इसको लगाइए फॉर्मूला। उस फॉर्मूला के हिसाब से ये क्या बन गया, ये हो गया 2 cos स्क्वायर x इंटू dx। √2 कांस्टेंट है, वो बाहर चला गया, √2 बाहर चला गया, इंटीग्रेशन ऑफ cos x इंटू dx। तो √2 इंटू cos का इंटीग्रेशन क्या होता है sin x, कंफ्यूज नहीं करना है। cos को डिफरेंशिएट करने पर माइनस साइन होता है, इंटीग्रेट करने पर प्लस साइन। तो √2 इंटू साइन x प्लस c हो गया आंसर। सिंपल सवाल है। और इसी तरह का सवाल जो है ये 16 है ना, 17 नंबर सवाल देखिए, 17 भी ऐसा ही सवाल है। इंटीग्रेशन ऑफ √1 माइनस साइन 2x इंटू dx। तो इसको भी आप बना सकते हैं। ठीक है, इसको बनाने का 2 तरीका आपको बताते हैं।
एक तो तरीका है कि साइन को कॉस में चेंज कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है देखिए आप, 1 माइनस कॉस 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूला का यूज हम कैसे करेंगे, तो साइन को बदलना पड़ेगा कॉस में, डायरेक्टली इसका फॉर्मूला नहीं, इसका होता नहीं है, तो इसको चेंज कर देते हैं, ठीक है। इसको हम लिख देते हैं इस तरह से, इसको कॉस में बदल दीजिए, इसको लिखें कॉस पाई बाय 2 माइनस 2x इंटू डी एक्स। ये क्लियर है। साइन थीटा के बदले में लिख दिए कॉस 90 माइनस थीटा, ठीक है। ऐसा करने से फायदा क्या होगा, तो यहां देखिए ये फॉर्मूला है, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। अगर यहाँ थीटा है, यहाँ थीटा बाय 2 हो गया, तो आप इसको अपने मन में थीटा मान लीजिए। तो उस फॉर्मूला के अनुसार ये क्या हो गया, ये हो गया अंडर रूट 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। थीटा बाय 2 मतलब इस पूरे का आधा, इस पूरे का आधा क्या होगा, इस पूरे का आधा हो जाएगा पाई बाय 4 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। अब इसमें रूट 2 को बाहर कर देंगे, है ना, तो रूट 2 बाहर चला गया। आपको मालूम है कि इंटीग्रेट करते समय कांस्टेंट को हम बाहर कर देते हैं, ठीक है। तो रूट 2 इंटू, और ये क्या हो गया, ये हो गया cos पाई बाय 4 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। अब आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन। ये हो गया रूट 2 इंटू साइन पाई बाय 4 माइनस एक्स। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, x का गुणांक कितना है, यहाँ पर x का जो कोएफिशिएंट है -1, तो -1 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, -1 और प्लस एक कांस्टेंट। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए काम करते हैं, अंदर से हम माइनस कॉमन ले लेंगे। तो माइनस जब कॉमन लीजिएगा तो माइनस को बाहर कर देंगे। आपको मालूम है कि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस बाहर निकलेगा, माइनस माइनस कट जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा रूट 2 इंटू साइन एक्स माइनस पाई बाय 4 प्लस कांस्टेंट, हो गया आंसर। इतना आसान सवाल है। एक और तरीके से बना सकते हैं, पहले आप इस तरीके को नोट कर लीजिए, फिर एक दूसरा मेथड आपको बताते हैं। हालांकि एक चीज आपको ध्यान रखना है कि इंटीग्रेशन के सवाल को सॉल्व जब करेंगे, तो अगर मेथड चेंज होगा तो जो मेरा रिजल्ट आएगा, जो आंसर आएगा, वो बदल जाएगा। लेकिन इसका ये नहीं मतलब है कि गलत है, वो भी सही है और ये भी सही होगा, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना है कि मेथड चेंज करेंगे तो आंसर बदल जाएगा, ठीक है, या बदल जाता है। इसको पहले नोट कीजिए। अब इसी क्वेश्चन को बनाने का एक और तरीका बताते हैं, देखिए। आपका यही सवाल है, इसी को बनाने का एक और तरीका आप ऐसे बना सकते हैं, देखिए। 1 के बदले में लिख देंगे cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। इसका वैल्यू 1 होता है, तो 1 के बदले में इतना लिख दिए। और साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है, -2 साइन x इंटू cos x इंटू dx, ये ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, ध्यान दीजिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a माइनस b का होल स्क्वायर। तो ये आपका अंदर में बन गया cos x माइनस साइन x का होल स्क्वायर इंटू dx, ठीक है। स्क्वायर है, रूट है, कैंसिल हो गया। इसके बदले में लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस साइन x इंटू dx। अब इसको हम आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं। cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन x, और साइन का क्या होता है, माइनस cos, माइनस माइनस प्लस साइन x प्लस cos x प्लस c।
इस तरीके से भी बना सकते हैं। हालांकि आंसर डिफरेंट लग रहा है देखने में, वो बस देखने में डिफरेंट लग रहा है वो सेम। तो दोनों मेथड से बना सकते हैं, ये भी अपलोड कर लीजिए। केसी सिन्हा में काफी डिटेल में दिया हुआ है, ठीक है। और एनसीईआरटी में क्या किया है, एक ही चैप्टर में बहुत तरह के सवाल को मिला दिया है। एनसीईआरटी का स्टूडेंट लोग ये फील करता है कि सवाल नहीं बन पाता है, उसका कारण है कि उसको प्रॉपरली कैटेगराइज नहीं किया है, ठीक है। तो सीखने के ख्याल से केसी सिन्हा बढ़िया किताब है। तो जिनके पास केसी सिन्हा का बुक है वो बना सकते हैं, और जिनके पास नहीं है तो व्हाट्सएप ग्रुप पर उसका जो है ना चैप्टर का फोटो खींच के डाल देंगे, ठीक है। आप वहां से भी बना सकते हैं। चलिए, इसका हो गया 17 नंबर हो गया। ऐसा ही और भी सवाल सब दिया है, आप उसको भी बना सकते हैं, ठीक है। तो अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 20 का पहला सवाल देखिए, 20 का पहला नंबर। बहुत सारा सवाल एक ही तरह का है, वो आपसे बन जाएगा, बना लीजिएगा, ठीक है। 20 का पहला, इंटीग्रेशन ऑफ 2 बाय 1 माइनस साइन 2x इंटू dx। ये भी उसी टाइप का सवाल है, कुछ खास बात नहीं है इसमें। तो इसमें वही काम करेंगे, इसको हम चेंज कर देंगे कॉस में, 1 माइनस साइन थीटा, नहीं तो आपको मालूम है, यहाँ लिख देते हैं साइन थीटा के बदले में लिख सकते हैं कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो ये आपका हो गया 1 माइनस कॉस पाई बाई 2 माइनस 2x, ये ठीक है। अब क्या करें, जो भी फॉर्मूला इस्तेमाल होगा वो बगल में हम लिख देते हैं, ठीक है। अब देखिए 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है। तो इसको आप थीटा मान लीजिए, तो फॉर्मूला यूज करेंगे 2 और नीचे हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, यानी इस पूरे का आधा। तो पूरे का आधा क्या हो गया, पाई बाई 4 माइनस एक्स इंटू dx। dx लगाना नहीं भूलिएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए 2 कैंसिल हो गया, और 1 बाय साइन स्क्वायर, 1 बाय साइन स्क्वायर का मतलब क्या होता है, कोसेक स्क्वायर। कोसेक स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स इंटू dx, ठीक है। अब कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, याद है, माइनस कॉट, फॉर्मूला याद रखिएगा, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन हो गया माइनस कॉट पाई बाई 4 माइनस एक्स, और x का गुणांक कितना है, x का कोएफिशिएंट कितना है, -1, तो -1 से भाग दे देंगे, और प्लस कांस्टेंट, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया। इसका आंसर आपका हो गया cot पाई बाई 4 माइनस एक्स प्लस सी। इस तरह से आप बना सकते हैं, ठीक है। इसको भी नोट कर लीजिए आप। इसी का दूसरा नंबर देखिए, सेकंड नंबर, dx बाय 1 माइनस साइन 3x। ये भी सेम उसी टाइप का सवाल है, ठीक है। तो dx बाय, इसको भी हम कॉस में चेंज कर देंगे, तो 1 माइनस
cos pi by 2 minus 3x। तो ये क्या हो गया, इसको लिख सकते हैं 2 sin स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा, क्या होता है 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, ये हो गया पाई बाई 4 माइनस 3x बाई 2। इसमें से 1 बाई 2 को बाहर कर दीजिए, ठीक है, 1 बाई 2 बाहर चला गया। इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस 3x बाई 2 इंटू dx। अब cosec स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस cot, तो माइनस बाहर हो गया, माइनस हाफ इंटू cot पाई बाई 4 माइनस 3x बाई 2, और x के कोएफिशिएंट से भाग ले जाएगा तो माइनस 3 बाई 2 से डिवाइड कर देंगे, माइनस 3 बाई 2 और प्लस कांस्टेंट, माइनस माइनस कैंसिल, ये 2 कैंसिल, इसका आंसर हो गया 1/3 इंटू कॉट पाई बाई 4 माइनस 3x बाई 2 प्लस कांस्टेंट। आप यहाँ से माइनस कॉमन भी ले सकते हैं, माइनस कॉमन लेके बाहर निकल जाएगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस 1/3 कॉट 3x बाई 2 माइनस पाई बाई 4 प्लस कांस्टेंट, इस तरीके से बनेगा, ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिए। चलिए, तब इस टाइप का सवाल तो आपसे बन जाना चाहिए, तो आगे बढ़ते हैं। इंटीग्रेशन कुछ लोगों को डिफिकल्ट लगता है, लेकिन प्रैक्टिस करने से आसान हो जाएगा, ठीक है। एक ही सवाल जो आप समझते हैं उसको दोबारा बनाइए, तिबारा बनाइए, ठीक है, आपको आसान लगने लगेगा। चलिए 21 का पहला सवाल, 21 का पहला, इसमें क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स बाय 1 प्लस कॉस एक्स इंटू dx। बिल्कुल आसान सवाल है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है, ठीक है। तो दोनों का फॉर्मूला यूज करेंगे, ऊपर वाले का भी नीचे वाले का। 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। फॉर्मूला याद रखना बहुत जरूरी है, बिना उसके जो है ना सवाल बनता नहीं है, ठीक है। तो फॉर्मूला याद रखिए, 1 प्लस कॉस एक्स का 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू dx। अब 2 कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर, ये क्या हो गया, ये हो गया 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू dx। अब 10 स्क्वायर को डायरेक्टली इंटीग्रेट करने का कोई फॉर्मूला नहीं है, इसको हमको बदलना पड़ेगा सेक स्क्वायर में, ठीक है। इसके बदले में लिख देंगे सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 इंटू dx। अब सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 10, ये हो गया 10x बाई 2 और x के गुणांक से भाग लगेगा, x का गुणांक कितना है 1/2 है, तो 1/2 से भाग दे देंगे, और माइनस 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x हो जाएगा, ठीक है, माइनस x हो गया प्लस कांस्टेंट, ये 2 ऊपर चला गया, तो 2 इंटू 10x बाई 2 माइनस x प्लस कांस्टेंट। तो ठीक है, ऑब्जेक्टिव में पूछता है इस टाइप का सवाल, तो इंटीग्रेशन को थोड़ा ध्यान से बनाइए। एक तो 20 नंबर का सवाल ये पूछेगा, ठीक है, इंटीग्रल कैलकुलस से 20 से 25 नंबर का सवाल आपको पूछ सकता है, काफी बड़ा है, इंडेफिनिट डेफिनिट, उसका प्रॉपर्टीज, एरिया, डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इसको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है, बिना मेहनत का ये नहीं होगा, तो ज्यादा समय दीजिए, इसमें आपका हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन खत्म कर रहे हैं, इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि, ठीक है, हो गया। सब्स्टिट्यूशन काफी लंबा टॉपिक है, ठीक है, तो उसमें टाइम तो थोड़ा देना ही पड़ेगा।
चलिए इसी का दूसरा नंबर 21 का दूसरा, इंटीग्रेशन ऑफ cos x बाय 1 प्लस cos x इंटू dx। तो इसको इंटीग्रेट करना है, कैसे होगा ये दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। जल्दी नए लोगों को जल्दी पता नहीं चलता है कि इसमें क्या करें, नहीं पता चलता है तो बेस्ट तरीका क्या है कि 3-4 गलत तरीके से बनाइए। गलत तरीके से जब बनाइएगा ना आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा कि सही तरीका क्या है। अधिकांश लोग इसलिए नहीं बना पाता है कि उसको लगता है कि हम बनाएंगे तो गलत हो जाएगा। तो गलती करना जरूरी है, जब तक आप गलती नहीं कीजिएगा तब तक आपको सही भी पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो जो लोग गलती करने से डरता है वो लोग सीख नहीं सकता, ठीक है। गलती करना जरूरी है। तो इसमें 1 जोड़ दीजिए, 1 प्लस cos x और 1 घटा दीजिए। अब आप पूछिएगा कि भाई ऐसा क्यों किए, 1 ही क्यों जोड़े, 1 ही क्यों घटाए। ये सब एक्सपीरियंस है, ठीक है, अनुभव आने में टाइम लगता है। आप भी जब ज़्यादा प्रैक्टिस कर लीजिएगा आपको भी पता चल जाएगा क्या जोड़ना है क्या घटाना है, ठीक है। तो शुरू में थोड़ा दिक्कत होता है लेकिन बाद में फिर आपको पता चलने लगेगा। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि नीचे में 1 प्लस है तो यहाँ भी हम 1 जोड़ दिए, 1 घटा दिए। अब नीचे वाले से दोनों अलग अलग भाग दे देंगे, ठीक है। तो भाग देने से क्या फायदा होगा, ये तो पूरा कट जाएगा। 1 माइनस 1 बाई 1 प्लस cos x इंटू dx, ठीक है। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, इसका तो इंटीग्रेशन x हो गया और इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो 1 प्लस cos x का लगा दीजिए फार्मूला, इसका फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x बाई 2 इंटू dx, ठीक है। इसके बाद 1/2 बाहर आ गया और 1 बाई cos स्क्वायर क्या बन गया, ये बन गया sec स्क्वायर x बाई 2 इंटू dx। x माइनस हाफ और sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन हो गया tan x बाई 2 और हाफ से भाग लग जाएगा प्लस कांस्टेंट, ये दोनों कट गया। इसका आंसर आपको हो गया x माइनस tan x बाई 2 प्लस c। इस तरह से बनेगा, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट सवाल है, ये सब ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं सोचिए कि ऑब्जेक्टिव में सब सवाल आसान ही रहता है, कुछ सवाल थोड़ा ट्विस्टेड भी रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 22 नंबर, क्वेश्चन नंबर 22। sec x by sec x plus tan x into dx। इस क्वेश्चन को बनाने का 2-3 तरीका है, ठीक है। और अलग अलग तरीके से बनाइएगा, अलग अलग आंसर आएगा। इसका ये नहीं मतलब है कि कोई सही है कोई गलत है, वो सारा सही है, ठीक है। अब हम कम से कम 2 तरीका आपको बताते हैं जिससे कि आप इसको बना सकते हैं। एक तो सबसे आसान तरीका, जो सबसे आसान तरीका है, देखिए सबसे आसान तरीका क्या है। सबसे आसान तरीका है कि ऊपर नीचे जो है ना मल्टीप्लाई कर देते हैं sec x माइनस tan x। अब आपके मन में आ रहा होगा कि भाई ऐसा क्यों किए। ऐसा इसलिए किए कि ऐसा करने से 2-3 फायदा है, 2 फायदा है। एक तो नीचे वाला 1 हो जाएगा, आप इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, ठीक है। और ऊपर में मल्टीप्लाई करने से फॉर्मूला के फॉर्म में आ जाएगा। कैसा आएगा देखिए आप,
सेक एक्स से मल्टीप्लाई कीजिए दोनों में, क्या होगा? सेक स्क्वायर एक्स माइनस सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और नीचे में a प्लस बी, a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब क्या हो गया? सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। इसका वैल्यू 1 होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये आपका खत्म हो गया, तो बचा सिर्फ ऊपर वाला, यानी इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स माइनस सेक एक्स इंटू टेन एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। अब दोनों को आप अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं आसानी से, क्यों? क्योंकि दोनों का फॉर्मूला होता है, दोनों स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? टेन एक्स, इसका क्या होता है? सेक एक्स प्लस कांस्टेंट। एक मेथड ये है, लेकिन आपके बुक में जो आंसर दिया है वो ये नहीं दिया है, ठीक है, कुछ और दिया है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, वो मेथड भी आपको बताते हैं, ठीक है। आंसर देखने में डिफरेंट लगता है, लेकिन वो दोनों होता है सेम, आप उसको उसके बराबर प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो इस बात से कंफ्यूज नहीं करना है, बहुत सारा विद्यार्थी कंफ्यूज कर जाता है कि भाई किताब से आंसर नहीं मिला। इंटीग्रेशन में ये चीज है कि मेथड जैसे बदलेगा आंसर भी बदल जाएगा, तो दिमाग से बात को निकाल दीजिए कि ये वाला गलत है और वो वाला सही है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आप एग्जाम में किसी भी मेथड से बना सकते हैं, ये कोई जरूरी नहीं कि एकदम डिट्टो आंसर मिला ही दे, ठीक है, तो वो वाला बुद्धि नहीं लगाना है, ठीक है। पहले इसको नोट कीजिए। चलिए एक दूसरा तरीका बताते हैं, ठीक है, जिससे आपका आंसर मिल जाएगा, और आंसर मिलेगा तो आपको आत्मसंतुष्टि मिलेगा, है ना। बहुत सारे विद्यार्थी को आंसर नहीं मिलता है, बहुत बेचैनी रहता है, भाई आंसर नहीं मिला, एकदम बेचैन रहता है, तो बेचैन नहीं होना है, ठीक है। देखिए अगर आपको बुक से आंसर मिलाना है तो वो वाला मेथड क्या है, इसको बदल देंगे साइन कॉस में, ठीक है। तो बदलिए साइन कॉस में, ऊपर वाला क्या हो जाएगा? 1 बाय कॉस एक्स, और नीचे 1 बाय कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बाय कॉस एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कीजिए, एलसीएम कितना है? कॉस कट जाएगा, ये हो गया 1 बाय कितना? 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है, इतना आप कर सकते हैं। अब इसके बाद वही लगाइए फॉर्मूला जो बताया था आपको, साइन को बदल दिए कॉस में, 1 प्लस कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स, ये ठीक है। अब इसके बाद 1 बाय, ये क्या बन गया? 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, मतलब पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 इंटू डी एक्स, ठीक है। इसके बाद हाफ इंटू, ये बन गया सेक स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 इंटू डी एक्स। यहाँ तक क्लियर है? हाफ बाहर चला गया, और 1 बाय कॉस स्क्वायर के बदले में क्या लिखिए? सेक स्क्वायर। अब आप इंटीग्रेट कीजिए, तो इंटीग्रेट करेंगे क्या हो जाएगा? हाफ इंटू इसका हो जाएगा 10, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? 10 होता है, ठीक है। इसका हो गया 10, यहाँ पर आ गया पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2, और x के गुणांक से भाग लगेगा। x का गुणांक कितना दिख रहा है आपको? माइनस हाफ, तो माइनस हाफ से भाग लगा दीजिए, प्लस कांस्टेंट, ये हाफ कट जाएगा, 1 बाय 2 कट गया, बचा कितना? माइनस। यहाँ से माइनस कॉमन लेके माइनस को बाहर निकाल देंगे, वो माइनस कट जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 10x बाय 2 माइनस पाई बाय 4 प्लस कांस्टेंट
ट्रिगोनोमेट्री में आपने फॉर्मूला पढ़ा है क्लास 11th में, tan माइनस थीटा बराबर माइनस टेन थीटा, याद है? तो यहाँ से अगर हम माइनस कॉमन लेते हैं तो वही माइनस बाहर निकल जाता है, तो वो माइनस बाहर निकला, माइनस माइनस कट गया, तो बचा कितना? 10x/2 माइनस 5/4 प्लस कांस्टेंट हो गया आंसर। इसको नोट कर लीजिए, आपके बुक में यही आंसर दिया है। अगर आपको आत्मसंतुष्टि चाहिए आंसर मिला करके, आप इस मेथड से बनाइए, और नहीं तो आपको पहले वाला वही मेथड काम करेगा। ठीक है, इसमें देखिए, इसमें एक और मेथड बताते हैं। ठीक है, तीसरा मेथड, एक ही सवाल को बनाने का तीन तरीका है। तो जैसे यहां तक इसको लाए, ठीक है, तो हम इस मेथड को मान लीजिए फॉलो नहीं करना चाह रहे हैं, तो एक और तरीका बताते हैं। देखिए 1/1 प्लस साइन एक्स, तो अभी हम क्या किए, साइन को कॉस में चेंज किए, वो नहीं करके मैं काम करते हैं, इसमें हम एक काम करते हैं 1/1 प्लस साइन एक्स, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए। अब इसके बाद अब क्या, ऊपर में हो गया कितना, 1 माइनस साइन एक्स, और नीचे में ध्यान दीजिए 1 प्लस साइन इंटू 1 माइनस साइन, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, यानी ये बन गया आपको 1 माइनस साइन एक्स, नीचे वाले के बदले में लिख सकते हैं कितना, कॉस स्क्वायर एक्स। मालूम है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है। अब नीचे वाले से दोनों में अलग अलग भाग दे दीजिए, डिवाइड कीजिए, तो डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 बाय कॉस स्क्वायर बन गया सेक स्क्वायर एक्स, और माइनस साइन एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए साइन बाय कॉस स्क्वायर। ठीक है, आपको अलग से तोड़ के समझा दें यहाँ पर। देखिए इसको जो है आप लिख सकते हैं, cos स्क्वायर को लिख सकते हैं cos x इंटू cos x, तो यहाँ पर 1 छुपा हुआ है, तो 1 बाय cos क्या होता है, sec, और sin बाय cos क्या होता है, tan, यानी ये आपका बन गया sec x इंटू tan x इंटू dx। तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हो गया tan x, और इसका sec x और प्लस कांस्टेंट हो गया आंसर। इस तरीके से बना सकते हैं। तो एक ही सवाल को बनाने का अलग अलग तरीका है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट सवाल है इसका 24 नंबर, 24 में है √1 प्लस साइन 2x इंटू dx बराबर √2 इंटू साइन x प्लस a और प्लस d। फाइंड a एंड b। ये बढ़िया सवाल है, ठीक है। कुछ लोगों ने मुझसे पूछा भी था ये सवाल, तो इतना बराबर इतना दिया है तो आपको a और b का मान निकालना है। देखिए इसमें क्या करना चाहिए, इसको भी बनाने का दो तरीका है। पहले भी आपको बताया इस तरह का सवाल, तो इसको आप सॉल्व कीजिए इस तरह से,
इसको आप लिख सकते हैं 1 प्लस कितना cos पाई बाई 2 माइनस 2x इंटू dx इक्वल टू √2 इंटू साइन x प्लस a प्लस b। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या है, इतना बराबर इतना है तो a और b का मान निकालना है। तो साइन को बदल दिए कॉस में, साइन थीटा कॉस 90 माइनस थीटा। ठीक है, अब इसके बाद 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 यानी इसका आधा, ये हो गया पाई बाई 4 माइनस एक्स इंटू डी एक्स बराबर √2 इंटू साइन एक्स प्लस ए प्लस बी। तो √2 को बाहर कर देंगे, तो √2 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ cos पाई बाई 4 माइनस एक्स इंटू डी एक्स √2 इंटू साइन एक्स प्लस ए प्लस बी। ये ठीक है। अब इसके बाद cos का इंटीग्रेशन क्या बताया, cos को इंटीग्रेट करना क्या होता है, साइन होता है, साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स, और x का गुणांक कितना है, x का गुणांक है -1, तो -1 से भाग देंगे तो आगे में माइनस लग जाएगा, इक्वल टू √2 इंटू साइन एक्स प्लस ए और प्लस बी। ठीक है, तो यहां देखिए √2 है, यहां -√2। एक काम करते हैं, इसमें से माइनस को कॉमन लेते हैं, इसमें माइनस कॉमन लेंगे, माइनस बाहर निकलेगा, माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा √2 इंटू साइन एक्स माइनस पाई बाई 4। ठीक है, और बराबर √2 इंटू साइन एक्स प्लस ए। यहां पर जो है एक चीज छूट रहा है, ठीक है, कांस्टेंट लगाना भूल गए। ठीक है, यहाँ पर एक कांस्टेंट c जोड़ देते हैं, यहाँ भी एक कांस्टेंट लगाइए c इक्वल टू इतना x प्लस ए प्लस बी। अब क्या करना है, अब इसको इससे कंपेयर करना है, तो कंपेयर करेंगे तो a के जगह कितना दिख रहा है, तो a के जगह कितना है -π/4। ठीक है, और b के जगह कितना है c, यानी आप लिखिएगा ऑन कंपैरिजन कंपेयर करने पर। ठीक है, तो a का वैल्यू कितना मिला -π/4, और b के जगह पर c है। c क्या है, c है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, यहां बगल में लिख देते हैं एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। आर्बिट्रेरी का मतलब होता है, क्या होता है, स्वैच्छिक, अपनी इच्छा से माना गया। तो यहाँ पर c जो है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो b का वैल्यू जो है c होगा। c कुछ भी हो सकता है, और a के जगह जो है a के जगह -π/4। इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, तो इस टाइप का सवाल आएगा तो आप इस तरह से बना सकते हैं, उसको भी नोट कर लीजिए आप। तो 24 तक आपका हो गया। ठीक है, तो 25, 26, 27, 28 इस एक टाइम का सवाल है। अभी हम 10 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं। ठीक है, ब्रेक के बाद फिर आपको फिर वीडियो फिर अपलोड करेंगे, तो आज ये खत्म हो जाएगा आपका। ठीक है, आप लोग कुछ ब्रेक लीजिए, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, मिलते हैं ब्रेक के बाद।